जय माता दी। जय आप माता दी। सभी आप सभी को दुर्गा नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। पब्लिक लाइव की तरफ से बहुत-बहुत बधाई आप सभी को। और दुर्गा जी आपके ऊपर और सभी के ऊपर यूँ ही कृपा करती रहें। क्योंकि आप भगवती की कृपा। आज चूँकि नवरात्रि का प्रारंभ है, तो हमारे साथ आज नवरात्रि के विषय में पूरी जानकारी देने के लिए पंडित ऋषिकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषिकांत जी जो कि वेद पाठी ब्राह्मण है, उसके अलावा वेदों के विशेष ज्ञाता हैं। तो सारी जानकारी वो हम आपको बताएँगे और बहुत सारी विषयों पर चर्चा करेंगे। महाराज जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, जी, धन्यवाद। जय माता महाराज दी। जी, जय माता दी। सर्वप्रथम चर्चा शुरू करने के पहले जी। हम माँ भगवती का एक स्मरण कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। इससे कार्य हमारा अच्छा हो और सबके लिए कल्याणकारी हो। त्वं वैष्णवी सरक्रियनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमशिवाय सम्मोहितं देवी समस्तमेत त्वं वै प्रसन्ना पुरीमुमा। दुर्गा जी का नवरात्र का शुभ मंगलमय समय आज प्रारंभ हो गया है। जी। आज प्रातः काल 4 बजे से माँ भगवती के मंदिरों में, भक्तों के घरों में बड़े ही उत्सुकता के साथ में नवरात्र पर्व का शुभारंभ किया जा रहा है, जो कि सभी राशियों के लिए, मेष से लेकर के मीन राशि वालों के तक के लिए जो समय शेष समय बताया गया है, वो प्रातः काल से शुरू हो जाता है। कन्या लग्न में, तुला लग्न में और वृश्चिक लग्न में स्थापन करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रीगण बताते हैं। परंतु अन्यत्र ये बताया गया है कि जिस दिन प्रतिपदा का शुभारंभ होता है, जैसे आज शनिवार है, प्रतिपदा है और चित्ता नक्षत्र, चित्ता नक्षत्र वैदिक योग होने पर समय में परिवर्तन हो जाता है। जब सर्वे दोषालय मानती लग्न बलि होती है, तो उसमें कुछ ऐसा हमारे शास्त्री हम बताते हैं। वैसे तो पंचांगों में दिन में 11 बजकर के 36 मिनट से 12 बज के 24 मिनट का समय ये दिया गया है। कल स्थापना का विशेष मुहूर्त बताते हैं, इसको अभी मुहूर्त होता है। इसमें इसी मुहूर्त में शुभ कर्म अच्छे किए जाते हैं। स्थापना होती है तो उसका एक अच्छा फल हमारे समाज के लिए, आत्म कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए हो जाता है। जनमानस की व्यस्तता को देखते हुए हमारे शास्त्रीय पद्धति के अनुसार प्रातः काल 4:06 से कन्या लग्न का शुभारंभ होगा। कन्या लग्न पूजन पाठ की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लग्न मानी जाती है, सब जातकों के लाभकारी होगी। तो सुबह प्रातःकालीन बेला में माँ का पूजन और कलश की स्थापना की जाए तो अत्यंत पूर्ण फलकारक होता है। महाराज जी, और जो लोग जैसे कि आपने जो समय बताया, उस समय में अगर नहीं कर पाते हैं कलश की स्थापना, तो दूसरा समय क्या रहेगा उनके लिए? इसके बारे में तो विस्तृत उसके बताएं। लिए ये सुबह 4 बजे के बाद में ये समय चलता है। फिर दोपहर में कोई लगभग पुराने काल में 10 बजे तक ये समय आ जाता है। 10 बजे तक ये कन्या लग्न में, तुला लग्न में, वृश्चिक लग्न में हम पूजन कर सकते हैं, मैं स्थापना कर सकते हैं सप्ताह पक्ष। और इसके उपरांत भी अगर नहीं कर पाते हैं 11:30 बजे से लेकर के 12:24 के मध्य में, तो उसके उपरांत 2:20 के अत्यंत एक शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है, जो सर्वार्थ योग के रूप में आ रहा है। इसमें करने से सभी प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और एक बात इस बार विशेष और है, माता भगवती जी का वाहन तो शेर है, लेकिन वो इस बार घोड़े पर सवार होकर के सही भक्तों के यहाँ स्वर्ग में उतर रहेंगी माता। तो इसमें तो बड़ा ही एक अशुभ सहयोगी बन रहा है। जब जब माँ का आगमन घोड़े पर सवार होकर के होता है, तो हमारे देश में, प्रदेश में, जिले में, गांवों में, नगरों में इसका एक प्रभाव पड़ता है। इससे पड़ोसी देशों के प्रति, पड़ोसी अपने पारिवारिक जो पड़ोसी हैं, उनसे भी व्यवस्था रूप सूप की स्थिति गंभीरता आ जाती है, विवादों की संभावना बन जाती है। इसलिए इसका जो आना हुआ इस बार माँ भगवती का घोड़े पर सवार होकर के, तो ये एक हमारे
देश के लिए भी एक हानिकारक है। तो इसमें विशेष करके जो बड़े बड़े मंदिर मठ हैं, हमारे सनातन धर्म के धर्माचार्य लोग हैं, ये सब इन नवरात्रों में माँ की आराधना इतनी उत्तम करें, भगवती का पाठ करें, उनकी आराधना करें, जिससे माँ भगवती प्रसन्न होकर के हम सबको शुभ कल्याणकारी वरदान प्रदान करें। इसलिए विशेष करके ये सर्वाश्रित जो पकड़ा जाता है, इसमें ले लेते हैं हम लोग, तो इसका बड़ा ही उत्तम और शुभ फल प्राप्त होता है। जी महाराज जी। अच्छा, जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक बात और बताइए, क्योंकि कलश की जो पहली बार स्थापना करना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि इस बार से ही वो कलश की स्थापना करें और व्रत रहें, क्या उनके लिए ये नवरात्रि क्या उनके लिए नवरात्रि शुभ है? बहुत अच्छा ये प्रश्न आपने रखा है। इस प्रकार के प्रश्न सामने आया करते हैं। इस वर्ष नवरात्र 17 तारीख से प्रारंभ होकर के 25 अक्टूबर दिन रविवार तक रहेंगे, जो कि हमारे पंचांगकारों ने 9 दिन का बड़ा ही शुभ नवरात्र माना है। जो 25 को ही नवमी होगी, तो जब 17 से शुरू होंगे शनिवार से इतवार तक शुभ नवरात्र हैं। इन शुभ नवरात्रों में प्रथम वर्ष कलश स्थापना करना, व्रत का संकल्प लेना, ये अत्यंत शुभकारी हो। जो भी करना चाहते हैं, अपना पहली बार नए मकान में अपना पाठ प्रारंभ करना चाहते हैं, कलश स्थापना करना चाहते हैं, माँ भगवती का किन्हीं किन्हीं रूपों में पूजन करना चाहते हैं, अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ही उत्तम नवरात्र का समय है। इसमें हम सब कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी। अच्छा, इसके अलावा जो लोग आपकी बात पहली बार करना चाहते हैं, उनको कुछ विधि आप बता सकते हैं कि वो कितनी कैसे करें और ये सब चीजों की शुरुआत कैसे करें? जी बिल्कुल सही बता सकते हैं। इसमें ऐसा करें सर, प्रथम नित्य कर्म से मृत होकर अपने पूजा कक्ष में पहुंचे, वहां पर सारी पूजन की सामग्री जैसे शुद्ध मिट्टी, एक छोटा सा पात्र जिसमें मिट्टी रख करके थोड़े से जौ, उसमें जौ बोले, जौ बोने के बाद में हल्का सा जल का छींटा उसमें लगा दें, जिससे वो जौ गीले हो जाए और वो अच्छे से जम करके उभर के सामने आ जाए। उसके उपरांत उस पर मिट्टी कल रखते हैं। कल रखने के बाद में उसमें दूर्वा, सुपारी, अक्षत और एक पैसे का सिक्का उसमें डाल देते हैं। उसके उपरांत आम के पत्ते, वैसे तो पंच पल्लों का महत्व बताया गया है, पीपल, गूलर, पाकड़, बरगद और आम। इस प्रकार ये पंच पल्लों में डाले जाते हैं, तो बड़े ही शुभता को देने वाले थे। और लेकिन ऐसी स्थिति में कहीं कहीं केवल आम के पत्ते ही मिलते हैं, तो आम के पत्तों से भी सारा पूर्ण फल प्राप्त होता है, उससे पूर्ण हो जाता है, उसमें लगा देते हैं। उसके उपरांत एक मिट्टी के सिकुरे में ही पीले चावल या अनाज सब धान रख करके उसको रखते हैं, और फिर एक लाल वस्त्र में नारियल लपेट करके बढ़िया सुंदर कलावा से लपेट करके माँ भगवती का ध्यान करते हुए मंत्र पढ़ते, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस प्रकार माँ का ध्यान करते हुए उस कलश के ऊपर नारियल रख देते हैं। फिर सिंदूर रोली लगाते हैं, जल चढ़ाते हैं, गंगा जल इत्यादि का प्रयोग करके पहले स्नान कराते हैं। फिर वस्त्र के लिए थोड़ा कोई वगैरह मैया के लिए रखते हैं, वो चूना उठा देते हैं ऊपर से। कलश में भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए जनेऊ पहना देते हैं। उपरांत सिंदूर, अक्षत, रोली इत्यादि का प्रयोग करके सुंदर अच्छे लाल पुष्प, गुड़हल का मिल जाता अत्यंत, नहीं तो गुलाब के फूलों, फिर जो अन्यत्र जो फूल मिल जाए सुगंध से युक्त पुष्प हो, उनसे पूजा करके भगवान माता जी को एक माला पहनाते हैं। उसके उपरांत फिर धूप बत्ती लेकर के माता को दिखाते हैं कि माँ मैं आपको एक धूप प्रदान कर रहा हूँ, उसको स्वीकार करें। उसके उपरांत कपूर लौंग दीपक दिखाते हैं, आरती करते हैं। जो हमारे कपूर लौंग जलाया, हमारे समस्याएं जो है उनका शमन हो जाए और मुझे इस जीवन में इसी प्रकार से प्रकाश मिलता रहे और हम सब बड़े प्रसन्नता के साथ में रहें। फिर माँ की तृप्ति के लिए कुछ सुंदर शुद्ध मीठा भोग के लिए लगाते हैं। विशेष करके श्वेत वर्ण की वस्तु हो अथवा मेवा वगैरह हो, उसको लेकर के थोड़ा कटोरी में रख करके माँ को अर्पण कर देते हैं। प्रसाद बना करके भोग लगा देते हैं मैया को, और भोग लगा करके फल, केला है, फल जो भी मिल जाए समय पर
ऋतु के अनुसार से फल का अर्पण कर देते हैं। तांबूल, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा फूल वाला और इलायची लग करके माँ को अर्पण करते हैं कि पूंगी फलमहा दिव्यम नागवल्ली हृदयकम एलाद चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम, इस मंत्र को बोलते हुए, और नहीं मंत्र अगर आता है, सब तो मंत्र नहीं मालूम सबको है, तो माँ भगवती को अर्पण करें कि मैं आपको माँ पान सुपारी लौंग इत्यादि अर्पण कर रहा हूँ आपसे स्वीकार। दक्षिणा उसके बाद में माँ को यथाशक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार माँ को दक्षिणा अर्पण कर दें, और दक्षिणा अर्पण करने के बाद में माँ भगवती के जो दुर्गा सप्ते में पाठ दिए गए हैं, जैसे सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ है, उसका पाठ कर सकते हैं। माँ का कुंजिका स्तोत्र है, कुंजिका स्तोत्र का इतना बड़ा महत्व बताया गया है कि यदि व्यक्ति के पास में समय नहीं है, थोड़ा ही समय है, तो कुंजिका स्तोत्र 5 मिनट का पाठ करने से ही समस्त दुर्गा सप्तती के पाठ का फल प्राप्त होता है। जैसा कि स्वयं में लिखा हुआ है, कुंजिका पाठ माँ देने दुर्गा पाठ फलम दे। माँ भगवती का कुंजिका का पाठ कर लेते हैं तो हमको माँ भगवती जी दुर्गा सप्तती के 13वें अध्याय का फल उससे हमको प्राप्त होता है। लेकिन ये तभी संभव जब आप अशक्त हो, अर्थात आपका समय न हो जाएगा। और कई कई घरों में लोग पाठ करवाते हैं, उनके यहाँ आचार्य लोग आते हैं, पाठ करते हैं। पाठ करने का भी विधान एक इसी प्रकार से होता है कि उसमें जो भगवती का पाठ करते हैं तो अक्सर करके अधिकतर लोग गलतियां कर देते हैं, पाठ पूरा नहीं करते हैं। जबकि माँ भगवती का पाठ करने का खड़ांग पाठ का विधान बताया गया है, जो मुख्य अंग है सप्तशती के, वो भी अधिकतर लोगों को नहीं मालूम। जैसे हम आपको बता रहे हैं, माँ भगवती के दुर्गा सप्तती के पाठ में 6 अंग बताए गए। सर्वप्रथम कवच, अर्गला, स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और 13वां अध्याय। और इसके बाद में जो 3 रहस्य होते हैं, प्राधानिक रहस्य, वैकटिक रहस्य और मोच रहस्य। जब तक हम इन तीनों का पाठ माँ भगवती के पाठ के साथ संयुक्त करके नहीं करते हैं, तब तक वो पाठ मेरा पूर्ण पाठ नहीं माना जाता। अच्छा, आज की स्थिति में जी 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 बोलिए। पूछे आप प्रश्न करना चाहते हैं, आपके मन में जो प्रश्न हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दर्शक ये भी जानना चाह रहे थे कि जैसा कि कहा जाता है कि वेद जो पहली बार कलश की स्थापना कर रहे हैं, वो किसी ब्राह्मण को बुलाकर ही कलश की स्थापना करें, क्या ऐसा है? और क्या वो घर पे अपने द्वारा भी किया जा सकता है, या फिर जरूरी है कि ब्राह्मणों को बुलाकर ही कलश की स्थापना कराया जाए? पहली बार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अपने आप हम शुद्ध होकर के गंगा जल इत्यादि का मोक्षण करके माँ भगवती का स्मरण करके जलपान करके जल ले ले, गंगा जल का आचमन कर ले, और आचमन करने के बाद आसन पे शुद्ध होकर बैठ जाते हैं। माँ भगवती का एकाग्र मन से हम ध्यान कर लेते हैं, और ध्यान करने के बाद में अपना पूजा का कार्य आरंभ करते हैं। ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं। यदि आपके यहाँ आचार्य आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अपने हाथ ही स्थापना पूजा कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको विधि बताई थी कैसे करना है। उसी आप कर सकते हैं। और उसके बाद में माँ के कलश के बाएं तरफ घी का दीपक जला दें, मूर्ति स्थापित कर लें सामने, और अपना बैठ करके उसका पाठ प्रारंभ कर दें। अगर मान लिया संस्कृत में पाठ नहीं कर पाते हैं आप, तो संस्कृत में है, ये संबोधन है कि हर एक व्यक्ति संस्कृत पढ़ लेता हो, तो इसके लिए हिंदी में दुर्गा सप्तती का भी पाठ हो सकता है। नहीं पाठ कर सकते हैं, बड़ा आसक्त पढ़ने में है, तो दुर्गा चालीसा का ही पाठ आप कर लिया करें, तो और उनको पूरा माँ की कृपा का प्रसाद मिलेगा। अच्छा महाराज जी, महाराज जी, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि जो लोग जो दीपक जलाते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, उनके लिए क्या है कि वो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अखंड ज्योति जलाने के बाद क्या उनको कैसे जलाना चाहिए, और क्या रात में वहीं पे सोना चाहिए, क्या है ये सारी विधि आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो पहली बार करना चाहते हैं, उनको ये सारी जानकारी हो। पहली बार करना एक पीढ़े के ऊपर अर्थात पाटा के करके उसके ऊपर एक रक्त वस्त्र बिछा देते हैं, उसके ऊपर अक्षत डाल देते हैं थोड़े से,
पान पान रख देते हैं, पान रखा देते हैं, उसको अखंड ज्योति को रखते हैं। अखंड ज्योति में सिंदूर का घी और सिंदूर बंधन मिला करके बिंदी लगा देते हैं, सुस्ती बना देते हैं, उसमें सुंदर रुई की या कलावा की बत्ती बना के डाल दें और बत्ती बनाकर उसमें घी डाल दें। उसी के साथ में थोड़ा सा केसर, एक लौंग का जोड़ा, एक इलायची और थोड़ी सी जावित्री, तो उसमें डाल करके फिर कपूर लो पे रख करके जला देते हैं और दीपक की प्रार्थना करते हैं, हे दीप देव, मैं आपको आज से अखंड रूप में जलाना चाहता हूं और आप बराबर जलते रहें और हमको इसी भांति जीवन में प्रकाश देते रहें माँ। दूसरी बात जब रह गई, जब हमने दीपक जला दिया, अखंड दीपक हमने चालू कर दिया है, तो एक व्यक्ति को वहां पर इसलिए रहना चाहिए, देखना चाहिए। मान लिया जैसे 10 बजे हमने दीपक को देख लिया, तो आप सो सकते हैं, रात में आराम से सोइएगा। 10 बजे डाल दिया तो 100 ग्राम दीप कम से कम उसमें आ जाए अखंड ज्योति में, तो 100 ग्राम को जल जाएगा, 4-5 घंटे आराम चलेगा। फिर जब उठते हैं तो सो करके फिर दीप देख लेते हैं, उसमें घी बढ़ाते रहते हैं, तो अखंड ज्योति इस प्रकार से चलती रहती है। रह गई बात घर छोड़ के जाने की, अगर घर में कोई भी एक व्यक्ति है, मान लिया आपने जलाया दीपक और आपको कहीं इमरजेंसी कार्यवश, कहीं आवश्यक कार्यवश जाना पड़ रहा है, तो आप वहां की व्यवस्था किसी व्यक्ति को करके आप जा सकते हैं, लेकिन रात जो गुजारनी होगी वो रात वहीं अपने घर ही आकर गुजारनी होगी। कलश स्थापना और अखंड ज्योति का यही नियम है। ऐसे जो लोग नए नए करना चाहते हैं उनको करना चाहिए। महाराज जी, सायंकाल जो जहाँ तक सायंकाल क्या करें, क्या जो पाठ सुबह करते हैं वही पूरा पाठ शाम को किया जाए, या जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनके लिए बताइए शाम को कौन सी पूजन विधि रहेगी और क्या किया जाए शाम शाम के समय, और कितने बजे आरती जो है वो कितने बजे करें? हाँ, शाम के समय पे सूर्यास्त के बाद 3 घटी तक, अर्थात सूर्यास्त यदि 6 बजे हो रहा है तो 3 घटी का मतलब है 24 मिनट की 1 घटी, 48 मिनट, 24 ढाई 60 होते हैं। तो इसलिए करीब करीब मान करो सूर्यास्त के बाद में 50 मिनट, 1 घंटा हम ले लेते हैं। 1 घंटे के अंत में आरती फिर वहां पे हो जानी चाहिए। आरती हो जाए, आरती के साथ में आरती का गायन है, माँ के भजन है, देवी जागरण गीत है, और अपने श्रद्धा के अनुसार यदि पाठ भी करना चाहते हैं पुनः शाम को, तो ऐसे यदि आपने सुबह नहीं कर पाए हैं तो आप शाम को ही पाठ कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं माँ से। आरती के बाद में प्रणाम करें, भोग प्रसाद कर दें और अपने घर में सबको प्रसाद वितरण। जी महाराज जी, इसके अलावा महाराज जी जी कुछ और प्रश्न है, जैसे कि जो भी जातक पूरे नवरात्रि व्रत रहता है तो क्या खाने की क्या विधि है, क्या आप कहेंगे कि क्या वो खा सकता है? और चूंकि कुछ लोग आपने देखा होगा कि नमक का भी सेवन कर लेते हैं, तो चूंकि सेंधा का नमक होता है वो उसका सेवन करते हैं, और कुछ लोग खट्टे जो है नींबू इत्यादि का सेवन करते हैं, तो क्या चीजें होनी चाहिए ताकि उनका, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उनको जानकारी नहीं होती है और इन सब चीजों का सेवन करते हैं, व्रत भी जो है बीच में खंडित हो सकता है, हो जाता है, तो ये आप बताइए चूंकि जो दर्शक देख रहे हैं तो वो समझे उन चीजों को। जी महाराज। हाँ, तो देखिए जिनको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है, अशक्त हैं, शरीर से अपने कमजोर हैं, जो कहा गया शरीरम रक्षको धर्म, जब तक शरीर की रक्षा नहीं होगी तब से धर्म नहीं होगा। इसलिए कहा शरीरम रक्षको धर्म, जब शरीर धर्म से रक्षा होती है तो शरीर भी धर्म के प्रति आस्थावान बनेगा। तो यदि आप पूर्णतया स्वस्थ हैं तो नमक का सेवन न करें, फलाहारी करें, फलों में जो फल मिल जाए उपलब्ध उनको खा लें, की खीर बनवा लें, मखाने की खीर खाएं, और जो ये स्वाद ढूंढते हैं, स्वाद ढूंढने में व्रत तो संभव नहीं हो पाता। तपस्या है और तपस्या में फल फूल और पत्र ही का सेवन करके, जल सेवन करके ही व्रत रहा जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं केवल एक लौंग फुटक लेते हैं पहले दिन और 9 दिन तक वो ऐसे ही रहते, लौंग फुटक करके रहते हैं।
वो तो महान भक्त हैं और ना ही उन पर कृपा होती है तभी ऐसे काम हो पाते हैं। हम जनरल लोगों के लिए जैसे सब लोग करते हैं तो अपना सुबह माता को धोखा लगाया, वो लगा के प्रसाद पेड़ा वगैरह मीठा वगैरह खा लिया, खा लिए दूध का सेवन कर लिया, चाय भी पी लेते हैं। तो इसमें वैसे तो अब इस समय तो आलू वगैरह थोड़ा ले लेते हैं, इसको नमक पसंद है तो इसमें बदले में सेंधा नमक भी आप ले सकते हैं, आपको कोई शारीरिक जैसे ब्लड प्रेशर किसी के हो जाता है तो उसके लिए हम तो अपना सेना नंबर मिल सकता है। और यदि अशक्त है रहने में पूर्ण व्रत नहीं रह पाता है तो एकाहारी रह करके तभी वो नवरात्र का व्रत मान्य होता है कि आप दिन भर व्रत रखें और शाम को आरती पूजा करने के बाद में जो खटर भोजन घर में बनाया जाए उस भोजन को लगा करके मां को अर्पण करके आप उसको प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं, तो वो भी एक एकाहारी व्रत कहा जाता है। महाराज जी वो जो एकाहारी व्रत आपकी बात कर रहे हैं वो जो भोजन करेगा वो कहा जाता है कि कच्चा और पक्का करके, तो वो क्या क्या रहेगा? तो वैसे तो पक्का ही होना चाहिए। पक्के में ऐसे पूड़ी वगैरह है, बढ़िया खीर पूड़ी सब्जी बन जाए, भोग लगा दो मां का, उसको अर्पण खीर पूड़ी का विशेष महत्व माना जाता है। अब लेकिन अब जैसे जो है ब्लड प्रेशर किसी को हाई हो रहा है, चिकने इसको मना है, तो उसकी शुद्धता के लिए घी का थोड़ा सा उसमें रोटी भी दे सकते हैं कच्चे खाने में, तो उसमें घी लगा करके भोग लगा दें माता और अर्पण कर दें और फिर उसको ले सकते हैं, तो उसमें कोई प्रकार का कोई दोष नहीं लगता, पाप नहीं। जी बिल्कुल। ऐसा जी बिल्कुल महाराज जी, जैसे नवरात्रि का जो अंतिम दिवस होता है जब कन्याओं का भोग लगाया जाता है, तो कन्याओं की उम्र क्या होनी चाहिए, लगभग कितने वर्ष की कन्या हो, और उसके अलावा कन्या को जो भोग लगाते हैं वो भोग में क्या होना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पूरी का और खीर पूरी लगाते हैं और वो व्रत उस समय पूरा नहीं माना जाता है, कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं और कुछ लोग बीच में ही नवरात्रि के बीच में ही जो कन्याओं का भोग लगाते हैं, तो उस पर क्या बताएंगे महाराज? तो ऐसा है कुछ लोग जो प्रथम दिन से लेकर के 9 दिन तक प्रत्येक कन्या को खिलाते हैं। कन्या 5 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष की आयु तक कन्या होनी चाहिए, यही वास्तविक कन्याएं हैं, यही कन्या पूजन किया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च तृतीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रखंडेति पुष्पांडे चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तमम पादाति च महागौरी अष्टमम नवम सिद्धाति च नवदुर्गा प्रतिष्ठा। प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा के रूप में कन्या को ये कन्या खिलाया जाता है, दूसरे ब्रह्मचारी के रूप में कन्या खिलाते हैं, तीसरे चंद्रघंटा के रूप में उसकी पूजा करके तब उसको खिलाते हैं, फिर चौथे दिन कुष्मांडा के रूप में, पांचवें दिन स्कंद माता के रूप में, छठे दिन मां कात्यायनी के रूप में, सातवें दिन कालरात्रि के रूप में, आठवें दिन सिद्धार्थी के रूप में, नौवें दिन सिद्धार्थी के रूप में। तो इस प्रकार से प्रत्येक दिन अलग अलग कन्याओं को बुला करके उनको मिष्ठान भोजन पान कराया जाता है। इसमें मिष्ठान में दही पेड़े का भी सेवन होता है, वो भी करा सकते हैं। और जब नवरात्र का समाप्त हो जाता है बीच बीच में कुछ लोग खिलाते हैं, पूरी खीर डाल देते हैं। तो यदि हम देवी की पूजा कर रहे हैं, शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं, कुष्मांडा की पूजा कर रहे हैं, स्कंद माता की, इनके देवियों के अलग अलग प्रसाद भोगी उनको अर्पण करना चाहिए। जैसे कुष्मांडा की पूजा करते कुष्मांडा में पेठा का सेवन करना चाहिए, कुम्हड़े कुष्मांडा करते कुम्हड़े को, तो कुम्हड़े से बना होता पेठा, तो उस दिन मां को कुष्मांडा पेठा को खिलाया जाए, बड़ी प्रसन्न होती है। तो कुल मिलाकर के प्रतिदिन देवियों की पूजा करके उनको कुछ मिष्ठान से सेवन कराया जाए, फल सेवन कराया जाए। और जब 9वें दिन होता है तो 9वें सिद्धिदात्री उस संपूर्ण नवरात्रि की सिद्धि को प्रदान करने वाली माता जी को अन्न का भोग लगा करके खीर पूड़ी सुंदर सब्जी इत्यादि बना करके उनको खिलाएं और खिला करके उनको वस्त्र द्रव्य दक्षिणा फल इत्यादि दान करें और उन कन्याओं से आशीर्वाद लें। ये कन्याएं वैसे तो 9 कन्याओं का विधान बताया गया है कि 9वें दिन 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। यदि आसक्ति में नहीं मिल पाती तो 3 ही कन्या पर्याप्त हैं। 3 कन्याओं का तात्पर्य हुआ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये 3 ही देवियां दुर्गा सरस्वती में तीनों देवियों के 9 रूप हैं। तो अगर हम 3 देवियों का पूजन कर लेते हैं, 3 देवियों का खाना खिला देते हैं, तब भी वो नवरात्र हो जाता है, मां की कृपा हमारे भक्तों को प्राप्त होती है। बिल्कुल,
महाराज जी एक क्वेश्चन हमारी तरफ से ये है, क्योंकि इसको दर्शक भी समझना चाहेंगे और हम भी समझना चाहेंगे, क्योंकि गांव देहात, हाँ गांव देहात में एक चीज और होता है कि नौ दुर्गा जो कन्याएं खिलाई जाती हैं उनके साथ ये कहा जाता है कि एक लंगूर को खिलाया जाता है, ऐसा गांव में प्रचलन है। क्या महत्व है उसका? इसका महत्व ये है कि किस और ये प्रकार कहाँ वर्णित है? ये मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन आया है। और उसी प्रकार से जैसे प्रत्येक देवी के मंदिर में एक तो बटुक का स्थान होता है या लंगूर हनुमान जी का स्थान होता है, उस प्रकार से वो उनके सेवक के रूप में इन देवियों की रक्षा करें और बटुक के रूप में हनुमान जी के रूप में उस बालक को लंगूर कहते हैं, जिसको कि लंगूरा खिला रहे हैं, इसलिए उसको खिलाया जाता है कि वो हमारी देवियों की रक्षा करें, बाहर से पहरेदारी करें। अच्छा महाराज, उसमें एक चूंकि ये हम इसलिए पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, और तो आपकी बातों को सुनेंगे तो समझेंगे, हो सकता है क्या क्या है, ये कहा जाता है कि वो जो लंगूर जब खाने के बाद वो एक नीम का एक वो होता है कंदा जिसको बोलते हैं, उसी से सबको जितनी कन्याएं हैं उनको छुआया। तो ये क्या सही है कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या मानते हैं? ये लौकिक परंपरा है, ऐसा खास नॉलेज नहीं, ये लौकिक परंपरा है। हमारे बुजुर्गों के द्वारा बताया कि ये नियम भी स्वयं साक्षात देवी के स्वरूप होती है, इसको निम्बकेश्वरी कहते हैं, शीतला देवी के रूप में मानते हैं कोई। तो इसलिए उसका महत्व है कि यदि उस कल्ले को छुआ दिया जाता है तो देवी का स्वरूप मान करके हम उसको प्रणाम करते हैं और वो हमारा कल्याण करे, इसलिए इसका छुआने का एक महत्व बताया है, लौकिक परंपरा के अंतर्गत आता है। कहीं कहीं क्षेत्रों में नहीं है, कहीं कहीं क्षेत्रों में ये होता है ऐसा। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा लोग करते हैं, इसलिए अधिकतर देहातों में ये देखा जाता है। जी, जो हमारी पुरानी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो इस परंपरा को बताती और कन्याओं के मत्थे में कहीं कहीं घी लगाया जाता है, कहीं तेल लगाया जाता है, फिर सिंदूर मेहंदी लगाई जाती है। तो ये भी एक शुभ लक्षण के लिए होता है, शुभ फल प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिससे मां भगवती जी हम पर प्रसन्न रहें और सदैव वो कृपा बरसाती रहे, ऐसा उल्लेख है। अच्छा, चूंकि आपने पूरे विधान को बड़े विस्तृत रूप से बताया, मुझे करके चीजों को समझाया, महाराज जी कुछ विशेष ऐसा हो जो ऐसा लगता हो कि मैंने पूछा नहीं, आपको बताना चाहिए, और विशेष ये 9 दिन का जो समय होता है अत्यंत ही ये शुभकारी समय होता है। इस समय में केवल वैवाहिक मांगलिक कार्य को छोड़ करके वैवाहिक कार्यक्रम इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि संक्रांति और सूर्य दक्षिणायन का भेद हो रहा है और इसमें सारे कार्यक्रम हो सकते हैं। भवन प्रॉपर्टी का निवेश इसमें कर सकते हैं, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, मकान बनवाने का कार्य स्वारंभ कर सकते हैं, कहीं कहीं किसी विद्वानों के मत से कर सकते हैं यदि शुभ नक्षत्र बन रहा है। और इस बार नवरात्रों में आज हमारे आज 17 तारीख नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो आज 17 तारीख को जो शनिवार प्रतिपदा है, आज के दिन भी सर्वार्थ सिद्ध योग अच्छा शुभ मुहूर्त मिल रहा है। आज तो सुंदर मुहूर्त है। आज इसमें लोग करना चाहते हैं तो कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि आज परेवा है, प्रतिपदा तिथि है, पड़वा में काम ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसे शुभ कार्य करने से प्रतिपदा में उनकी वृद्धि होती है, हानि नहीं होती है। ये भ्रांति फैली हुई है कि प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रयोग करने से वृद्धि होती है। 19 और 18 तारीख को रविवार है, कि पुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्ध योग 2 योग लग रहे हैं। इसमें भी हम शुभ अच्छे धार्मिक कृत्य पुण्यकारी कर्म कर सकते हैं, इससे हमको उसका पुण्य का अधिक संवर्धन होता है, अधिक प्राप्त होता है। 19 तारीख दिन सोमवार को दिन में 11:36 के बाद में बहुत ही सुंदर सर्वार्थ सिद्ध योग बना, अनुराधा नक्षत्र का योग है। कहते हैं अनुराधा नक्षत्र में किया हुआ कार्य किसी प्रकार से बाधा से नहीं होता है, जो करे अनुराधा में काम उसको करने लगे बाधा, ऐसा कहा जाता है। वैसे दुकान का शुभारंभ करना, नए कारखाने का शुभारंभ करना, नए वस्तु को खरीदना, सोना चांदी लेना, जेवर बनवाना, ये बड़े अच्छे शुभता को देने वाले। मंगलवार को 20 तारीख
इस दिन मेरे एक सौभाग्य और शोभन योग प्राप्त हो रहा है। ये भी बड़ा अच्छा योग है। इसमें भी किसी प्रकार का कोई भी आप कार्य कर सकते हैं। व्यापार संबंधी निवेश कर सकते हैं, भूमि जायदाद संबंधी निवेश कर सकते हैं, दुकान इत्यादि खोल सकते हैं। इसके बाद 21 अक्टूबर दिन बुधवार को इस दिन में रवि योग मिल रहा। 22 तारीख गुरुवार को शुक्रकर्मा और प्रजापति योग है। इस योग ये योग बहुत ही शुभ है। शुक्रकर्मा और प्रजापति योग में यदि हम निवेश करते हैं तो भविष्य में उसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। इस योग में जमीन जायदाद खरीद कर डाल दें, प्रॉपर्टी वगैरह ले लें और आगे इसका जब हम बेचना चाहें, निवेश करना चाहें तो इसमें अच्छा लाभ मिल जाता है, मुनाफा मिलता है। ऐसे योग शुक्रकर्मा योग हमारे 22 तारीख को प्राप्त हो रहा है। 23 शुक्रवार को जत योग आनंद योग है। इसमें कन्यादान वगैरह कर सकते हैं, वधू देख सकते हैं, वर को देख सकते हैं, शादी विवाह की बातचीत कर सकते हैं, उसके लिए शुभता कारक हो। और 24 अक्टूबर फिर शनिवार मिल रहा है, महाअष्टमी योग में सर्वाधिक योग मिल रहा है। एक दिन निवेश करना, न्यू रखना, मकान को बदलना, कहीं कोई किराए पर रह रहा है तो दूसरे मकान में जा सकता है, बदल सकता है, रह सकता है। और 25 अक्टूबर इस दिन माँ भगवती दुर्गा जी की नवमी होगी, दुर्गा नवमी इसको बोलते हैं। और विधिवत हवन इत्यादि करने को उपरांत मध्याह्नोपरांत दशमी लग जाएगी तो उसमें विजयादशमी का भी पर्व मनाया जाएगा। विजयादशमी का पर्व सभी भली बात जानते हैं, उसमें रावण का पुतला फूंका जाता है। रावण के उपलक्ष्य में भगवान राम की विजय के उपलक्ष्य में विजयादशमी मनाया जाता है। तो उस दिन सुबह को दुर्गा नवमी और शाम को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। इस प्रकार से ये 9 दिन का जो हमें शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है, ये बड़ा ही जनमानस के कल्याणकारक है। इसमें लोगों को ध्यान देना चाहिए और अपने शुभ कर्मों को करना चाहिए। वैसे तो अक्सर के लोग नवरात्रों में कहते हैं अच्छे दिन होते हैं, इस बार बड़ा अच्छा संयोग है कि प्रत्येक दिन कोई न कोई शुभ योग मिल रहा। हम हर दिन कोई न कोई अपना शुभ काम कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र की मान्यता है। और आप जो इच्छा जानना चाहें। बिल्कुल महाराज, ये सारी चीजें आपने बताई, इतनी विस्तृत तरीके से खुद ही आपने ये सारी चीजों को बताया, तो जाहिर सी बात है कोई भी जो भी पहली बार अपनी बात करना चाह रहा होगा, नवरात्रि का पाठ शुरू करना चाह रहा होगा, एक ही चीज करना चाहता है तो शुरू करे और जैसे भी बताया ऐसे करे और उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। जिस मनोकामना से करेगा यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप जैसी मन में कामना रखेंगे, माँ की जैसे आराधना करेंगे, निश्चित वो आपकी मन की मनोकामना माँ पूरी करेगी। निश्चित है, इसमें किसी प्रकार जी महाराज जी, अंत में जाते जाते मैं कहूंगा कि एक विशेष श्लोक आपके द्वारा जिसको सुनने मात्र से ही चूंकि देवी जी का कहा जा सकता है कि अगर जो लोग कह नहीं पाते, जो लोग बोल नहीं सकते, वो अगर श्रवण मात्र कर ले, सुन सकते हैं, तो उनको भी वही पुण्य प्राप्त होता है जो कहने वाले को प्राप्त होता है। तो बिल्कुल वो श्लोक आप, चूंकि आज पहला दिन है तो आज आप उनको दर्शकों को बताइए क्या वो श्लोक है और क्या कहेंगे महाराज। माँ भगवती का सबसे सुंदर श्लोक, ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। इस मंत्र को पढ़ लेने से माँ भगवती अच्छी प्रसन्न होती हैं। और जो आजकल ये कोरोना वायरस चल रहा है, महामारी का प्रकोप है, महामारी की शांति के लिए बड़ा अच्छा ये मंत्र है। दूसरा एक मंत्र और हम आपको बता रहे हैं, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। उसको भविष्य में सब कुछ प्राप्त होता है, निर्विघ्न होकर के उसके धन संपत्ति आती है, संतानों की समृद्धि होती है, संतान प्राप्त होती है, हर प्रकार की चाहे बाह्य बाधा हो या कोई गृह बाधा हो, सब प्रकार की बाधाओं को श्रद्धा भाव के साथ करते हैं, जब पढ़ते हैं तो उनसे सफलता मिलती है। आखिरी में जो हमारा कार्यक्रम संपन्न हो जाता है, पूजा हो जाती है, तो माँ क्षमा मांग लेते हैं। क्या मांगते हैं कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम
पूजां चैव जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। और आगे कहते कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। तो माँ से प्रार्थना कर लेते कि हम भाई मंत्र भी नहीं जानते हैं, हमारे अंदर भक्ति भी नहीं है, कोई अच्छा कर्म भी नहीं है, फिर भी मैं आपके चरणों में अपना मस्तक झुका रहा हूँ। आप मेरी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करें, हमें यथोचित फल प्रदान करें। ये सारे व्यवस्थाएं माँ के चरणों में जब सारा झुका देते हैं तो हमारे द्वारा जो भी निर्विघ्न कार्य संपन्न की शक्ति प्राप्त होती है और मेरे अंदर जो विचार भरे होते हैं वो माँ के चरणों में हम पल रख देते हैं, तो माँ हमें आशीर्वाद प्रदान करती है और सबका जन कल्याण करती है। प्रत्येक भक्त जो माँ भगवती जी विश्व भर पोषिता है, सारे संसार का भरण पोषण करने वाली एक शक्ति है। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य, एकैव शक्ति परमेश्वरस्य, भिन्ना चतुर्था व्यवहार काले, भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काले। जब माँ की यह शक्ति जो हमारी है, शक्ति वही है माँ, चाहे वो श्लोक में देखो, चाहे हम राम की शक्ति में देखें, चाहे माँ भगवती की शक्ति में देखें, और चाहे माँ काली के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में, ये माता जी प्रत्येक शक्ति को अपने रूप में आधार बना करके हम जगत का कल्याण करती हैं, हम से भक्तों का कल्याण करती हैं। इसी के साथ बिल्कुल अंत में महाराज जी मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो अभी भी अगर बात को नहीं समझ पाए होंगे, तो अगर आप अपना कोई संपर्क सूत्र दे सकते हैं तो बिल्कुल आप दर्शकों के सामने उसको बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं पूरे देश के लोग जो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। संपर्क सूत्र देते हैं, हमारा संपर्क सूत्र है 63 92 82 45 और 18। ये हमारा एक बार फिर से बता दीजिए, एक बार फिर से महाराज जी बता दीजिए। 63 92 83 45 18।